अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रवैयों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, और वो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पहले किसी ज़माने में जब सड़क पे लोगों की आपस में झगड़ा या लड़ाई हो जाती थी तो छुड़ाने वाले कूद पड़ते थे बीच में कि नहीं, या कोई ऐसा उधर खड़ा होता था जो शिकायत पहुँचा देता था या तो उन लड़ने वालों के घर तक या पुलिस तक, कि किसी तरह वो आए और ये झगड़ा ख़त्म कराए। अब जो रवैया जो देखने में मिल रहा है वो ये है कि जो लड़ रहे होते हैं तो लोग अपने अपने मोबाइल कैमरे खोल के ना वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से किसी एक का जानी या माली नुकसान भरपूर किस्म का हो जाए और उसके पास वो रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले वो लीक करे और उससे वो पैसे कमाए। तो इन रवैयों को बदलने की अशद जरूरत है। पहले फड्डे होते थे ना, पहले कड़ी लगाते थे, तू रुक मैं अपने भाई को बुला के लाता हूँ, तू रुक इधर रुक, वो रुका हुआ बंदा गया आया ही नहीं वापस। हाँ, वो जान छुड़ाने का एक तरीका। सरकार पहले लड़ाई होती थी हाथों से, बहुत ये डंडे काटने, बस। अब लड़ाई होती है वेपन से। अब तो कोई ये सोचता ही नहीं है और चला देता है। वो बंदे ने जितने भी किराए पे भी, मैंने सुना किराए पे भी टीटियां मिल जाती हैं। सर अब नहीं पता, अब तो बड़ा छापे बहुत हो गए कराची में। ये ना पूछे भैया, जितने मर्जी छापे पड़ जाए असला बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत ज्यादा हो रही है अब तो चोरियां, बाइकें बड़ी चोरियां हो रही हैं, बैटरियां तो खैर एक आम बात है, गाड़ियां, बैटरियां, गाड़ी के शीशे, साइकिलें, साइडों के शीशे। ये पाकिस्तानी चोर अगर फ्रांस में होता ना, तलाशी लेने पर उनकी जेब से एफएल टावर निकलता। ये करने के बाद और जब ये क्लिप्स सरेआम और इतनी वायरल होती हैं, फिर इंसान कहता है ये कौम चोर है, और इनके अगर ऊपर हुक्मरान भी चोर आके बैठ जाएंगे तो फिर तो उक्का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। बुलाते हैं आज के मेहमान। अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। प्लीज़ जहाँ कहीं झगड़ा देखें या तो पुलिस को इतला करें या थोड़ा सा बचाव करवाइए ताकि ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो, और अपने टेम्परामेंट और अपनी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के हमारे मेहमान कराची से उनका ताल्लुक़ है। नवीद रज़ा, ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और निदा गुल खान सिंगर है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। इनको शायद यकीन नहीं आ रहा था देर में आए कि मुझे शो में बुलाया। नहीं, उन्होंने पीछे कोई मुझसे 2000 सवाल पूछे। अच्छा, तो आपने जवाब दे दिए होंगे इसलिए नहीं। हम छोटा सा पीछे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं सोचने बैठ गई। आपने चेयर रखी थी ना। क्या पूछ लिया जो वो सोचने ही बैठ गई। उन्होंने आपको मैंने समझाया कि नहीं कर रहे ये सवालों का बेड़ा मेरा है। उठाया। जी। ये मैं पूछूंगा। नवीद, अस्सलाम वालेकुम। सर, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। नहीं, आप ये मोहब्बत है आपकी, हम बुलाते हैं और आप आ जाते हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कहाँ से शुरू करूँ, डिसाइड कर लीजिए। लेडीज फर्स्ट सर। मेरे ख्याल शुरू तो हो चुका है, कह रहे थे सवाल मैंने किए हैं पीछे। अच्छा, जो सवाल आपने किए हैं वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं वो ना पूछूं। नहीं, अगर आप वो भी पूछेंगे तो वो भी फिर कैफियत में चली जाएंगी, तो आप पूछ लें। आप बता देना क्या सवाल थे। नहीं साहब, कब से ये शौक गायकी का पैदा हुआ? क्या जेनेटिकली खानदान में कोई था जिसको ये शौक था या कोई गाता था? अच्छा, खानदान में प्रोफेशनली तो कोई भी नहीं है हमारे सिंगर, ठीक है। बस ये है कि अल्लाह की तरफ से था। वो उस्ताद गुलाम अब्बास साहब ने मुझे एक बात की थी कि आर्टिस्ट अल्लाह पैदा करता है। अगर खुदा ने आपको आर्टिस्ट पैदा किया है तो आप किसी भी हाल में आप 7 दरवाजे क्रॉस करके आएंगे और आप आर्टिस्ट बनेंगे। ये नमन भाई को पता नहीं था। अच्छा बताया। और हालांकि मेरे गुलाम अब्बास साहब से बड़े मुलाकात अभी पिछले दिनों हुई है। उन्होंने भी नहीं बताई ये बात। बस मुझे बता दी थी, उन्होंने कहा था कि जाके आपने शो में जरूर बड़ी आपने हमें हमारी सोचों को मुनव्वर किया। हम आपके नहीं, कुछ आर्टिस्ट जिद्दी भी होते हैं कि नहीं करना नहीं होता, लेकिन जिद पे अड़े रहते हैं। सो ये शौक अंदर था, हमेशा से था? बिल्कुल सर, ये शौक अंदर था, बट मैंने अपने टीनेज में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली सिंगर बनूंगी। बट इन 2017 मैंने स्टार्ट लिया। मैंने उस्ताद महमूद अली खान साहब की मैं शागिर्द रही। उसके बाद फिर मैंने 2019 में अपना फर्स्ट
सॉन्ग जो है रिलीज किया था। कौन सा वाला? रांझा मेरा। फिर यूट्यूब पे इसका वीडियो बना के जी रिलीज हाँ, किया? मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया यूट्यूब से देख के, और 0 सब्सक्राइबर पे मैंने गाना रिलीज कर दिया। वीडियो भी खुद ही बनाया? नहीं, वीडियो तो ऑब्वियसली मैंने करवाया था। खुद बनाती ज्यादा हिट होता। ये खुद नहीं बना सकते, हर इंसान को हर चीज में तो हर काम नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या रिस्पॉन्स आया? अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि गाना डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करूं, रेडियो पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं, बट ये है कि मैंने म्यूजिक ऐप को दे दिया गाना, बिकॉज वो कॉपीराइट नहीं लेते, और गाना विद इन अ वीक वायरल हो गया। तो वो मुझे खुद भी नहीं पता किस तरह से वायरल हुआ, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मुझे ये बताइए थोड़ा सा अपने हवाले से, तालीम कहाँ हासिल की और फिर उसके बाद? तो मैंने बीबीए ऑनर्स किया सीबीएम से। उसके बाद फिर मैंने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फंड में सरकारी नौकरी लग गई थी मेरी। तो 17 लोग तो तरसते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, और आपने करके छोड़ के आया हूँ सर इधर। तो क्यों? बस वो दिल उधर नहीं लगता था, दिल इधर लगता इधर था। लगा फिर? दिल लगा। या लगाया आपने? दिल लगा भी, लगाया भी, टूटा भी, लेकिन फिर लगाया। तो इसको जो इंडस्ट्री का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, तो क्या कहते हैं, मैं सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को हेड कर रहा था सिंध में पूरा। तो मुझे नहीं समझ में आया वो, तो मैं छोड़ के फिर इधर आ गया। फिर एक हीरो बनने की तरंग शो आया, उसमें मैंने रैंडमली पार्टिसिपेट किया। लाहौर ही आया था ऑडिशन देने के लिए अपना, और ऑडिशन दिया, उससे सिलेक्ट हुआ। नूर साहब की फिल्म की, जब वो की थी तो ऐसा लगा था कि जब फिल्म ख़त्म करके कराची पहुंचूंगा तो फ़ोन बजेंगे और सब कहेंगे कि भाई ये तो विनर है। 2-3 महीने तक किसी ने मुंह नहीं लगाया। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं शो जीता हुआ हूँ, मैं फिल्म करके आया हूँ, हो क्या रहा है। फिर हुमायूं भाई और ये सब शो पे आते थे एज जज। हुमायूं भाई ने कहा था कराची आना तो मुझसे मिलना, तो फिर मैं उनके पास गया, मैं उनसे मिला, वही तरीका शुरू हो गया फिर से। उन्होंने कहा मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ। तो आज से कोई 11 साल पहले सोप्स का सिलसिला शुरू हुआ था। तो महमूदाबाद की मलकाएं एक बहुत उसमें आपने पहला मैं सज्जल और बड़ा वो इसके सोप के बाद उन्होंने फिर शैम्पू किया। नहीं, बड़ा अच्छा रहा वो। शैम्पू किया सर। अच्छा किया। तो मैं सज्जल, ऐसे लाफ्टर दिया कि शो में थोड़ी एनर्जी रहे। जी सर। मैं सज्जल सबूर उस ड्रामे से आए, तो हम तीनों ने उससे बहुत अच्छा ड्रामा शुरू था, किया। बहुत अच्छा। फिर लगे रहे, अभी तक लगे हैं, ऐसा चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब सोप था, और मजा आ रहा है, और अपने काम को एंजॉय करते हैं। उस एंजॉय वो मजे की बात ये है कि जो काम आपको पसंद है उसके पैसे भी मिल जाते हैं। वाह 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 वाह। नवीद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, नीरज साहब मौजूद है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा खुशामदेद फिर से जी सरकार में। इसके कोई साइड इफेक्ट हुए आपके गाने के? मेरा रांझा मुझे इसका मतलब बेनिफिट हुआ है, साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अगर हम दरखास्त करें कि 2 बोल सुना दें तो क्या ये मुमकिन होगा? बिल्कुल। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल बर जाना, बखैरा गले या कुर्बान या कुर्बान। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल बर जाना, बखैरा गले या कुर्बान या कुर्बान। जब रेशमी रुमाल को वो दूर से लहराएगा, कदमों से पहले दिल मेरा उड़कर सनम तक जाएगा। जब वो नहीं बेगाना फिर क्या उसे शर्माना, कह दूंगी दिल बर जाना, बखैरा गले या कुर्बान या कुर्बान। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल बर जाना, बखैरा गले या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान।
कि जो कुर्बान पे आपने इतना जोर दिया है, हाँ, ये कौन है कुर्बान कोई भाई? स्पेसिफिक पर्सनालिटी है जिसके ये ज़हन इनका में- साउंड चलता है जिसको हमारे आप बगल में। मैसेज देना चाहती कुर्बान हैं। भाई बड़े पुराने साउंड वाले हैं। हाँ सर ये एक बहुत पुराना सॉन्ग जी बिल्कुल था। देखा बिल्कुल मैंने मैंने कहा, सुना हुआ है। तो मेरी मामा जब मैं छोटी थी तो ये गाती थी और ये मुझे इतना पसंद था कि जब सिंगिंग सीख रही थी तो मैंने सोचा था कि जब भी मैंने मतलब स्टार्ट लिया तो इंशाल्लाह गाने मैं से इसको रीमेक करूंगी। पख्तून फैमिली है आप, जी बिल्कुल लेकिन रहते कराची में हैं। बिल्कुल तो ये खुला तजाद नहीं, बहुत सारे रहते हैं सर। पश्तो भी आती है, जी तो बिल्कुल। आपने ये पश्तो वर्जन क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया? सर इसमें है ना पश्तो अच्छा, है। वर्जन है। हाँ वो गाया बिल्कुल नहीं, है। कुछ छुपा के रखा ना साफ नहीं साफ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको 2 लफ्ज़ मैं तो सुना चाहूंगा दूंगी। कि अरे बिल्कुल बिल्कुल और मेरे मेरे जो पठान भाई हैं, क्या बात अच्छा है। इसमें मैं ऐसे ही वर्बली आपको बताती हूँ कि इसमें है पख्तून भाई। ज़स्ताय मा जानाना ज़मा शपा मा ग्राना कह दूंगी दिल भर जाना पखैरा गले या कुर्बान वाह जी वाह। क्या बात है। कुर्बान वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नवीद भाई कभी सिंगिंग का शौक नहीं पड़ा? क्योंकि बहुत सारे फनकारों ने पिछले दिनों एक वो बिल्कुल बीट्स इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए और लेकिन जो जो काम कर रहे हैं वही सही से कर लें, उसी में थक जाते हैं, दूसरे में कहाँ पड़ेंगे। और क्योंकि सब ने उसमें अपनी किस्मत आजमाई के किसी तरह कोई नया जिंदगी में दरवाजा खुल जाए। नहीं नहीं, एक आध का दरवाजा ऐसा खुला है कि बंद ही नहीं हो रहा है। मसलन कौन कोई रोशनी डालेंगे? फीमेल फीमेल है, हाँ हाँ बिल्कुल है। उनके शौहर जिंदा भी है। होस्ट और वो है? जी 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 अच्छा अच्छा, ये उन्होंने ऐसा कर दिया है कि बस रुकने न रुके ना रुक रही ये है। हीरा मानी की बात कर रहे हैं यार। माशाल्लाह She is अल्लाह- talented, माशाल्लाह। बहुत जी। बहुत ज्यादा बहुत बहुत। नवीद भाई फिल्म माशाल्लाह अभी ईद पे, छोटी ईद पे चक्कर 5-6 जी जी फिल्में रिलीज हुई और फिर कैसा महसूस हुआ है आपको कि रिवाइवल हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ी है कुछ फिल्म मेकर्स की? इस साल मैंने 2 मूवीज की, एक खेल खेल में की नबील खेल में कुरैशी के की। साथ और एक यासिन नवाज साहब के साथ चक्कर की। चक्कर, हाँ मुझे लगता है एज आर्टिस्ट तो हमारी ग्रोथ होती है, बेहतर होता है, काम से काम का लेकिन सिलसिला जो बनता है। रवैया लेकिन दिखाया गया एग्जिबिटर की तरफ से और जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स जी हाँ। की वजह मुझे ऐसा से लगता है जो कि जब आप problems हुई। आप सिनेमा ओनर हैं और आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं तो आपको थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। आपको दूसरों को भी उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी आप अपने लिए रख रहे हैं, क्योंकि जो फिल्म बना गया, एक तो मुझे लगता है 5-4 फिल्में हमें एक साथ रिलीज करनी ही नहीं चाहिए, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। ये तो खैर बेवकूफ़ी थी जी हाँ जो बिल्कुल। उन्होंने की। और ये फिर ये बेवकूफ़ी ईद पे दोबारा हुई थी, हाँ जी, तो सीखते हम नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक आध ने वही जो आखिर में ज़िद्दी होकर लगे रहे, उन्होंने पैसे बनाए, बाकियों ने फिर अपना दूसरा रास्ता घूमा। यंगस्टर्स जो अब आ रहे हैं बहुत सारे और आप उनके साथ भी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छे हैं सब, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, मुझे ऐसा लगता है, सीखे हुए हैं, उन्हें पता है किस तरह से किस डायरेक्शन में कहाँ जाना से है। सीखे हुए हैं? आप सब लोगों से, अच्छा, आप लोगों से, मैंने तो नहीं किसी को सिखाया। आप लोगों ने सिखाया है काम कर कर मैंने तो साथ सरकार खड़ा अपने बच्चे को नहीं सिखाया। सीखा हुआ है सर, अच्छा। सीखा हुआ है। सर आपको पता है आपका एक ड्रामा था दश्त, एक नहीं, मुझे एक तो याद नहीं है। दश्त आपका और वो था गश्त। पता मैं टेस्ट था। इतनी दवाइयाँ खाता हूँ नहीं नहीं कि सर मुझे आपको कुछ याद याद नहीं, वो इनका नहीं था, वो मैंने नहीं शब्बीर जान देखा। साहब थे। नहीं आप नहीं सर, थे। सर आप थे। तब मैं दस्त के वक्त बिल्कुल ऐसा था। मैं बिल्कुल हाँ, मेरी मामा मुझे बताती करते हैं, थे। मैंने वो ड्रामा देखा तो नहीं, लेकिन मेरी मामा मुझे बताती हैं कि जब मामा बाबा की शादी हुई तो लोग कहते थे कि आप दोनों की जोड़ी ना शाताज और बालाज जैसी। अरे अरे अल्लाह। लोग बड़ा झूठ बोलते हैं भाई। नहीं, माशाल्लाह मेरे मामा बाबा की जोड़ी भी वैसी है ना, दे माशाल्लाह, बोथ आर ब्यूटीफुल यार माशाल्लाह। पठान फैमिली से ताल्लुक है। और मेरे बाबा आपसे बहुत ज्यादा मिलते अरे हैं, सब अल्लाह, बाबा को मेरा कहते हैं। सलाम दीजिएगा। वालेकुम हमारा अस्सलाम। खुदाफिज, हमारा खुदाफिज। जैसे अभी कह रही हैं नीरज साहिबा के उस जमाने के ड्रामों से लोग बड़े इंस्पायर होते थे और किरदारों के नाम से अपने बच्चों के नाम रखा करते थे। बिल्कुल। हाँ, अब क्या हुआ है? अब ड्रामा आ रहा है, ना जाए, आपको इस पता है बच्चे मेरे का नाम भाई थोड़ी का नाम रखना, ना जाए। बालाज है, ड्रामा आ रहा है, ना अरे बाबा, फिर बाबा ने मेरे भाई का नाम बालाज रखा है। बालाज। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, आप सुनते नहीं हैं। करे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सॉरी कंटिन्यू। वो कह रहा है, सर कह रहा है ड्रामे देख के नाम रखे जाते थे, अब ड्रामा आ रहा है नाजायज। क्या नाम रखे? एक बात है, ड्रामे को नाम ऐसे आ रहे हैं, कौन को जवाब देगा? ये मेरी बहू है, कौन जवाब देगा? ड्रामे का नाम इंतकाम, साया, मेरी नंद इंतकाम। अरे बाबू, किरदारों के नामों से नाम, अच्छा, ड्रामों अच्छा, के अच्छा। नाम से थोड़ी Sorry, बच्चों के sorry, नाम। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सुनने में गलती हो गई, हम अपने पंच के चक्कर में भूल गए। किरदारों के नाम से अब मुतासिर रहते हैं लोग। अब मुझे लगता है किरदारों के नाम बड़े रेगुलर लाइफ में राइटर्स ने कर दिए हैं, तो अब वो उनको ऐसा कोई कैच मिलता ही नहीं है। नवीद भाई से एक सवाल। नवीद भाई, पहले कहते थे कि लोग कहते थे सबर का फल मीठा होता है, लेकिन आज के दौर में सबर के फल की कहीं और शादी हो जाती है।
What do you think about this? क्योंकि वो मीठा इसका आंसर मैं दूं? हाँ जी। देखिए, जब भी कोई फल लगता है ना, उसके पकने की एक मुद्दत होती है। जब वो अच्छा। पक जाए उसे उतार दें, जरूरी है वो लगे तो सड़ जाएगा ना। नहीं, बरकत की एक आदत है। इतने सारे हमने देखे हैं एप्पल, वो लगे सड़ जाते हैं। मेरे फजूल बात को भी इतनी तसल्ली से एक जहानत के साथ जवाब दिया इन्होंने। रियली रिस्पेक्ट। इतना भी सबर ना करो अच्छा, मैं कि फल ही सड़ जाए। हैरत इस बात की है कि ये तुम्हारी इज्जत करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो मैम इतना जवाब दे रही है, बताइए भाड़ में अकेले जाते हैं या कहने वाले को भी साथ लेकर जाना पड़ता है? हाँ, वो क्योंकि आप आपको कहने बेहतर वाली पता होगा, हैं? वो आपको बेहतर पता होगा। ओके। अच्छा, मैंने कहा आपको सब पता है तो शायद आप ये भी बता। खुदा का वास्ते मेहमानों से तो इज्जत करवा लिया करें। यहाँ वक्त हुआ है एक क्विक ब्रेक का। एक मरतबा खुशामदीद फिर से जी सरकार में। एक हमारे बलूचिस्तान के सिंगर हैं जी। अख्तर चनाल साहब। नहीं वहाब वहाब रियाज साहब, बॉलर भी हैं। जी जी, जिनका कन्हैयारी मेरे ख्याल से। हाँ। और मिलियंस में फॉलोअर्स और कोक स्टूडियो वाहिद सुपर हिट इस दफा का था, मिलियंस फॉलोअर्स दुनिया भर किसी की बात हो रही। उनके इलाके में सैलाब आया बिल्कुल। और सब कुछ बह गया। और मैंने पिछले दिनों उनकी तस्वीरें देखी, बड़ा दुख हुआ। मैं ये उम्मीद करता था कि हमारे सिंगर तबका वो आगे आएगा, उनकी सपोर्ट के लिए आगे आएगा, तो ये क्यों नहीं है? सर, अब ये दोनों उन्होंने से एक सवाल है। किया, सिर्फ एक ने किया जो जुल्फी मैंने भाई खुद ने। पर्सनली जी, देखा, जी। जुल्फी भाई ने किया, क्योंकि वही उनको ढूंढ ढांड के लाए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपस में ना, जैसे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को तो फिर बना हुआ है कुछ ना कुछ। ये बाकियों को एक होने की बहुत जरूरत है, ताकि जब कोई किसी का डाउनफॉल हो या किसी के साथ कोई बीमारी, कोई परेशानी या कुछ हो, बहुत से लोग सब अपना करके रखे हुए होते हैं और बहुत से लोगों का नहीं होता, वक्तन चल रहा होता है नहीं सिलसिला। नबी भाई, मैं तो अपनी आवाम से भी ये गिला करूंगा और शिकायत करूंगा। छोड़ दीजिए, जिनका काम था उनके लिए कुछ करना, वो तो अपनी लालच में पड़े हुए हैं। सही बात। उनको लगा रहने दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का फर्ज सर, बनता है आप कि लोग ये आपके समझते हैं? इलाके में अगर कोई ऐसा कैंप है जहाँ पे आप अपने कपड़े या पैसा डोनेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करके, तो जरूर डोनेट कीजिए। ये हम सबको आगे आना जफर चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है, जफर JDC बहुत वो अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर, मुझे इसके अलावा एक और देखें ना, अभी बारिशों का पूरा एक स्पेल गुजरा कराची में, गुड 20-25 डेज बारिशें हुई, उसमें हर घर ने अपनी मदद, आप अपनी मदद, पानी खड़ा हो गया तो पानी खुद निकालना है क्योंकि कोई निकालने वाला नहीं है, गटर उबल गया है तो जमादार बुला के गटर खुद साफ करवाना है क्योंकि कोई करने वाला नहीं है, घर के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई करने वाला नहीं है आपने। तो अब आप एक काम ये करें कि हर घर में बारिशों के लिए भी कोई 2-1 लाख रुपया जमा करके रखना शुरू कर दें, ये एक अलग फंड होना चाहिए। और वो अल्लाह ना करे बारिश में ना बह जाए। लेकिन सर, जैसे अभी आपने ये बात की आर्टिस्ट के हवाले से, अब ये चीज़ें सामने आने लगी हैं, ठीक है? वरना आर्टिस्ट चाहे वो म्यूजिक प्रोफेशन से हो या फिर एक्टिंग से हो, लोग समझते हैं उनका लाइफस्टाइल देख के, ग्लैमर देख के, कि ये पता नहीं अरबों कमाते हैं या पता नहीं ये अरबपति हैं या लाखों में कमाते हैं, ठीक है? लेकिन पीछे की कहानी ना कुछ और होती है। अब आर्टिस्ट बोलने लगे हैं कि यार सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे ऊपर जो डायरेक्टर होते हैं, वो कमा रहे होते हैं, जो आर्टिस्ट मेन लीड पे होता है उसे इतना ज़्यादा नहीं मिलता। देखिए, आप स्मार्टली इंडस्ट्री में चलें और आप तरीके से काम करें। नूही भाई, इस बात से आप एग्री करेंगे, अब तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, का मैं बात कर रही हूँ ना, वो तो आगे जाके कहानी है। नहीं, जनरली आप एक अपने आप को एक कंपोज करके आए हैं। लेकिन देखिए, जो एजुकेटेड नहीं होते, जैसे अभी इनका केस था बुक्ति साहब का, मतलब वो तो होते हैं गॉड गिफ्टेड, बट वो एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें नहीं पता कि यार क्या वेज हैं, बिकॉज उन्हें तो इंस्टाग्राम और सर उन्हें तो फेसबुक भी यूज नहीं करने सोशल मीडिया के थ्रू उनको ढूंढ के लाया गया। बिल्कुल, तो ये भी तो लेकिन अगर पर्सनल यूज की बात की जाए ना, जैसे आप कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम से वो कमा लें या डिफरेंट 3 से 4 सिंगर्स ऐसे हैं, अगर वो अपना एक शो भी इनके नाम कर दें ना, उनकी लाइफ बदल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन करने के लिए दिल भी तो चाहिए। 3 से 4 सिंगर ऐसे हैं सर, अगर आप कहें तो मैं नाम भी गिनवा देता हूँ, जो जितना पैसा ले रहे हैं, अगर वो एक शो वहाब साहब के नाम कर दें, जरूरत ही नहीं किसी को कुछ करने की। यार बात में कहता हूँ, ठीक है, कम्युनिटी, आपके जो फेलो एक्टर्स आर्टिस्ट हैं उनको जरूर मदद करनी चाहिए, लेकिन ये काम स्टेट का है। बिल्कुल, अरे उसको छोड़ दे यार। मैंने इसीलिए ये बात बोली ना कि स्टेट तो अपने झमेलों में फंसी पड़ी है वो तो ना, कि करना ही नहीं हमसे उसने। कोई नीचे से कुर्सी निकल छीन के ना ले जाए। लेट्स नॉट लुक एट देम इवन, वो उनकी तरफ तो देखना भी बेवकूफ़ी है। स्टिल वी आर डाइंग कि कौन जेल में है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, कौन खुला है, कौन किस तरह की तकरीरें कर रहा है, कौन हुकूमत में है। हम फिर भी न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग्स आए हैं, आप देख रहे होते हैं कि हम न्यूज़ ही में लगे हुए होते हैं। बिल्कुल।
रादर देन अगर आप ये देखें क्राइम किस लेवल पे चला गया है, विक्टिमाइजेशन किस लेवल पे चली गई है, असल्ट किस लेवल पे चला गया है। बस वही वाली बात है ना, जिस मुल्क में लाकानूनियत होगी, लॉलेसनेस होगी, वहाँ यही होगा। सॉरी, I'm कटिंग यू। दुनिया भर का लेबर दुबई में 172 नेशनैलिटीज आर वर्किंग इन दुबई एंड ऑल द लेबर क्लास। जरूरत नहीं है कि टेबल से पेन उठा लें किसी की इजाजत के बगैर। अभी एक हफ्ता पहले मैं दुबई एक हफ्ते पहले दुबई से आई हैं। क्या लाई है मेरे लिए? आपको पता था इस प्रोग्राम में आना? पता नहीं था। अच्छा सा बंदा परफ्यूम ही ले लेकर आता आते हैं। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए नहीं, ओमन तो 12 दिन के लिए जाते हैं। हम लोग तो 6 दिन के लिए हम गए तो थे। अच्छा अच्छा लेकिन मेरा कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट। अच्छा, आपका कौन कैसा गया आपका कॉन्सर्ट दुबई बहुत वाला? अच्छा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से हमारे पश्तून भाई ज्यादा तादाद में थे? बिकॉज आप बोलती हैं सब थे। दुबई में तो ज़्यादा mostly basis जो है। थी वो पश्तूनों की भी। ये एक- पहला एक- आपका शो था? नहीं नहीं, आखिरी- आखिरी। shows होते हैं। इधर बोला, इधर बोला। मजाक नहीं। नहीं, आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे ना इंशाल्लाह। बाकी भी तो करेंगे। लंदन, थाईलैंड। अमेरिका जा रही है शो करने। इंशाल्लाह अच्छा, 3 अमेरिका तारीख जा- को है अमेरिका में पाकिस्तान डे फेस्टिवल के नाम वाह वाह। अच्छा, स्टेट में वर्जीनिया। वर्जीनिया। अमेरिका, वर्जीनिया। हमने किया था न्यू जर्सी में, पुरानी जर्सी पहन के किया था शो। दुबई में भी आपने यही वाला गाना परफॉर्म किया है? जी सर, मैंने अपने दूसरा गाना भी परफॉर्म किया था, रांझा मेरा। अच्छा, तो वो पंजाबी लैंग्वेज में है और वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये रांझा मेरा, इसके 2 बोल सुना दे तो ये क्या मुमकिन होगा? अंग्रेजी में? अंग्रेजी नहीं, पंजाबी में। नहीं, पंजाबी का है। अच्छा, मैं समझा रांझा मेरा अंग्रेजी में गाना है। जग दसदे डैडी नू मैं रेडी हूँ तेरे नाल रहना, कड्डी वड्डी मैनू ला दे तू होवे कलर ब्लू, तेरे नाल बहना लग चल मैनू राइड ते एवें तेरे ना फाइट वे बेबी, रख दुनिया नू साइड ते अज दियां हीर 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 तू रांझा मेरा हीर 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 हीर। मुंडे मेरे आगे पीछे फिर दे, मैंने किसी दी भी ना परवाह, दिन रात मैनू मैसेज कर दे, ना मैं रिप्लाई दवा, गड्डी लेके मेरे गले विच रुल दे, ना मैं रिस्पॉन्स दवा, आंदे जांदे लव लेटर सुट दे, मैं तां इग्नोर करां, तू ही मेरी लव डोज वे, मैनू मिले तू रोज वे बेबी, एक तू ही मेरे क्लोज वे, मैं अज दियां हीर 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 तू रांझा मेरा हीर 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 हीर। जग दसदे डैडी नू मैं रेडी हूँ तेरे नाल रहना, कड्डी वड्डी मैनू ला दे तू होवे कलर ब्लू, तेरे नाल बहना कर वड्डा मैनू ले दे तू मेरा महल वे, तू तेरे नाल रहना। जग दसदे मम्मी नू मैं वेडिंग ते तेरे नाल बहना, तेरे बिन मैं ना फाइन वे, तेरा होवे मेरा टाइम वे बेबी, तू ही लाइफ लाइन वे, मैं अज दियां हीर तू रांझा मेरा। मैं अज दियां हीर, मैं अज दियां हीर, मैं अज दियां हीर। वेलकम बैक टू जी सरकार। कभी किसी के लाडले रहे? बिल्कुल ननियाल का, क्योंकि मेरी अम्मी सबसे बड़ी है अपने बहन भाइयों में, तो पहला बच्चा होने का ओहो, बड़ा तो जाहिर सी बात है। एडवांटेज होता है, मामुओं का, खाला का, नाना नानी का, सबका लाडला रहा। आप कभी किसी की लाडली रही हैं? मैं अपने घर में सबकी लाडली हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। और उसकी क्या वजह है? लोग बस। बहुत हैं तो घर में आप अकेली रहती हैं? लोग बहुत हैं कह रहे हैं। बिकॉज मैं घर की पहली चाइल्ड हूँ,
पहली चाइल्ड हूँ। हाँ, इसलिए मैं सबकी बहुत लाडली तो हूँ। क्या बात ये दुरुस्त है कि पहला बच्चा, क्योंकि आप दोनों ही पहले बच्चे हैं माशाल्लाह, तो पहले बच्चा उसको 7 खून माफ होते हैं? देखे, मैं अपने नाना को और अपनी मम्मा को सबको ये बात कहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं हुई थी ना तो आप मम्मा बनी थी। वाह। मैं अपनी बहन को कहती हूँ तुम तो मेरी बहन बनने आई थी, मम्मा तो मम्मा पहले ही बन चुकी थी मेरी वजह से। नोट करें, बहुत टेक्निकल, डीप है बहुत डीप सोचता। पहली बात है जो इन्हें पता है। नवीद भाई, एक और बात मुझे बताइए, पहला बच्चा कोई भी ब्लंडर कर दे तो उसको पेरेंट्स दरगुजर कर देते हैं, इज इट ट्रू जी? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ये आसाइशें मिल रही होती हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं ना बड़ी, कि वो सब आपको, सबको बड़ी उम्मीदें होती हैं आपसे, सब आपसे बड़ा प्यार करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि यार ये वो ना बने जो बदनामी का या बेइज्जती का बाइस बने। ये भी इंसान है यार, गलत बात को गलत ही नहीं कह रहा है। अरे कौन है भाई? क्या हो गया? वो सरकार मेरा मल्लेदार, उसका छोटा बेटा आज पार्क में दरख्त के पीछे जो है वो सिगरेट पी रहा था। अच्छा, अरे लो, 12-13 साल का। मैंने कहा पुत्र है, क्या कर रहे हैं? वो कहता जी अब्बू सिगरेट लेने भेजते थे, मुझे भी आदत पड़ गई। लो, ओहो, ये Sad. हालांकि पाकिस्तान का कानून है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इजाज़त नहीं है जाके सिगरेट खरीदने की, और दुकानदारों पे भी ये लाजिम बनता है कानूनी तौर पे कि वो 18 साल से कम बच्चों को सिगरेट ना दें। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कौन करे? ये इम्प्लीमेंट कौन करे? और फिर हमारे तवक्कल भी तो बड़े कमज़ोर है ना। हम कहते हैं कि आज ही बस ये इसी बच्चे से ये 10 साल के बच्चे को सिगरेट का पैकेट नहीं दिया तो शाम में बच्चे रोटी कैसे खाएंगे? एग्जैक्टली। आपको याद होगा, आप लोगों के ड्रामों के बीच में एक ऐड आता था, वो पेंसिल बच्चा ऐसे अपने बाप को देख के मुंह में लगाता था। वो इतना अच्छा मैसेज था कि उससे समझ आता था कि यार ये काम नहीं करना है, एक बुरी आदत ये है, गलत है। हाँ। हमें चाहिए कि इस तरह के पब्लिक सर्विस मैसेजेस बनाएं, ना कि हर चीज को कमर्शलाइज कर दें। 50 म्यूजिक डाल के उसको रंग बिरंगा करके थाईलैंड और टर्की में ले जाके शूट करने से मैसेज डिलीवर नहीं होता। मैसेज आप उसको, ये है मैसेज जो अभी आपने, ये है That's it। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात की आपने शेरोज भाई। इसका पैगाम लेकर आए हैं। सरकार, आज एक बंदे ने पैगाम ऐसे लोगों के लिए लिखवाया है कि जो यहाँ आने का मतलब नहीं समझते जी। वो कहता है कि कांटे यहाँ पे फूल की कीमत क्या जानेंगे, मुर्दे यहाँ पे जीने की हिम्मत क्या जानेंगे, और जिनको हो नाज अपनी चालाकी पे उम्र भर, वो काले दिल उसकी भला कुदरत को क्या जाने। और नफरत का बीज दिल में बोए घूमते हैं जो, वो सारे भला लफ्ज़ मुरव्वत क्या जाने। वेरी नाइस। वो सारे भला लफ्ज़ मुरव्वत क्या जानेंगे, और जो आला रेस्टोरेंट से खाते हैं सुबह शाम, वो एक वक्त भूख की शिद्दत क्या जाने। और लुकमा हराम का जिन्हें पसंद बहुत है, रिज़्क़े हलाल की भला लज्जत क्या जानेंगे। अच्छी बात। और वादों से मुकर जाते हैं जो अपने बार बार, वो इंतजार की भला मुद्दत क्या जानेंगे। और पत्थर ही रहना जिनको हो पसंद हर लम्हा, वो सारे भला मोम की तबीयत क्या जानेंगे। और जुल्मत को देखकर जो आंखें बंद हैं रखते, वो सब भला इस खाक की जुर्रत क्या जानेंगे। और दुनिया में जन्नतों की कदर जो नहीं करते, अगले जहान की भला जन्नत क्या वेरी नाइस। हम तो सिर्फ जन्नत मिर्जा को जानते। कितनी खूबसूरत, बहुत सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई आपकी? मेरी नहीं, कोई ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह गलती से मुंह से निकल गई हो जिसको लोगों ने पकड़ लिया? नहीं, नहीं, कभी भी आजकल नहीं। तो लोग बातें पकड़ रहे बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह ये गलत बोल दे, एनीथिंग लाइक दिस? ट्रोलिंग एज इन कोई गलत बात पे नहीं, सही बात पे वायरल बहुत हुआ है। एक दफ़ा एक शो में शेख साहब के साथ एक इस तरह की गुफ्तगू कर ली गई थी जो मुझे समझ नहीं आई थी कि जावेद साहब से इस तरह का सवाल करना चाहिए था। उस पर मैं वोकल हुआ, मैंने बोला, तो उस शो के फैंस भी आते हैं, आपके अपने भी आते हैं, दोनों में कोलिजन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें एज अ होस्ट शो को इतना आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो बैठा हुआ है उसका क्या प्रोफाइल है, उसने क्या क्या कर छोड़ा है। आप किसी से भी नहीं मिला सकते उसको, या कुछ एक रिस्पेक्ट, शेख साहब, कबीर साहब आप हैं, तो अगर आप किसी शो पे बैठे हो तो आप एक अपना पर्सोना लेके बैठे। नाम नहीं बता देना उस होस्ट का यार, हाँ। तो ये एक थोड़ा सा लिहाज मुरव्वत रहेगी तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। फैसल कुरैशी साहब एक मेंटोर की हैसियत बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी क्या फैसल भाई में आपको? एक तो जो मैंने वो हीरो बनने की तरंग शो किया था, ही वाज द होस्ट देयर, तो उसमें से फैसल भाई एक एक करके जो इनकरेज करते थे, हम सबको साइड पे लाके समझाते थे, बैठाते थे, इस राउंड में ये करना है, इस राउंड में इस तरह से करना है, ऐसे परफॉर्म करो। फिर जब जीत गया तो फिर एक बड़ा मशहूर ड्रामा था उनका, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान,
उस पे मुझे साथ कहते थे तुम सेट पे आओ तो तुम्हें समझ में आएगा काम होता कैसे। मैं साथ में उनके साथ के बैठता था जाके, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, लोगों में बड़ा इंट्रोड्यूस कराया। आधे लोग मुझे उनकी वजह से ही जानते हैं, साथ जाने से बड़ा फर्क पड़ता है, दोस्तियां होती हैं तो लोगों को आगे इंट्रोडक्शन होता है, काम तो बाद में आना शुरू हुआ। जैसे फैसल भाई इनके मेंटोर हैं, आपका कोई है मेंटोर गायकी के हवाले से जिसके साथ परफॉर्म करने को मन चाहता हो? जैसे कि हदीका कियानी हो गई, आतिफ असलम हो गए, आबदा परवीन हो गई, शुजा हैदर हो गए। सो वैसे तो मेरा दिल चाहता है मैं सब आर्टिस्ट के साथ गाऊँ बिकॉज दे आर माई सीनियर्स और इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है। लेकिन हदीका कियानी इज़ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट। और हदीका कियानी साहिबा तो अब एक्टिंग में भी आ गई हैं। बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर में हम ये उम्मीद रखें कि आप भी डंडी मारेंगी और इस तरफ आ जाएंगी? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। कभी कोई ऑफर आई? जी बिल्कुल आई थी ड्रामा की, बट ये कि मैंने सोचा कि आई थिंक कि मुझे पहले म्यूजिक में अपना नाम बना लेना चाहिए, देन फिर दूसरी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। सीरियस अदाकारी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी में आपकी एक नेचुरली टाइमिंग बनी हुई होती है। जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं वो पता चल रहा होता है, या आपकी बनी होती है तो फिर आपको वो जरा सी उसमें मेहनत करनी होती है, वरना एक सीरियस ड्रामे की अपनी खूबसूरती है। किसको एक्ट्रेस के साथ काम करने में मजा आता है? सब अच्छे हैं। अभी रिसेंटली मशल के साथ काम किया है, बहुत मजा आया। मोमना इकबाल के साथ अभी कर रहा हूँ, उनके साथ बहुत मजा। किसके साथ दोस्ती ज्यादा है? सभी के साथ दोस्ती हो जाती है। जनान बहुत अच्छी दोस्त है, मशल बहुत अच्छी दोस्त है, मोमना बहुत अच्छी दोस्त है, आदला बहुत अच्छी दोस्त है, सारी अच्छी दोस्त हैं। सनिया बहुत अच्छी दोस्त है, निमरा, सबसे दोस्तियां हैं। शादी से पहले की शादी या शादी के बाद का सुकून? दोनों साथ ही चल रहा है। तो नवेद भाई ये बात को मानते हैं मियाँ बीवी को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और इस दौरान अपनी हंसी पर काबू रखना चाहिए। बीवियां तो चाहती हैं कि उनकी तारीफ की जाए। हाँ ये बात है, बीवियां तो चाहती हैं। ये जब आपकी शादी होगी ना बरकत भैया, फिर हम पूछेंगे। इसका मतलब है आप कभी नहीं पूछेंगे। अच्छा क्या इरादे हैं निदा साहिबा फ्यूचर के? कहाँ देखती हैं खुद को? मैं फ्यूचर के अबाउट इतना ज़्यादा नहीं सोचती, जो है आज है, बिकॉज कल का किसी को नहीं पता है। वाह 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 वाह। और फिर फ्यूचर ने एक दिन पास्ट भी हो जाना है। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई इंसान को प्रेजेंट में जिए। माशाल्लाह माशाल्लाह नुमान भाई, इस पे तो वाइंड अप बंदा शो। मैं रजिस्टर लेके बैठूंगा, अच्छी बातें लिख लिया करूंगा आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपका Thank you so much for inviting me. आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर जाने से मुलाकात होगी। पहले अगर हम एक दरखास्त करें कि जाते जाते हमारे कानों को एक दफा फिर से सुरीला बना Sure, दें, sir. तो क्या ये बिल्कुल। मुमकिन है? बहुत और ये लेकिन अब मैं आपके लिए पश्तो में गाऊंगी। जरूर जरूर गाइए, जरूर गाइए। ये अच्छी बात है कि हमारी समझ में ना आए। नहीं आएगा।